मेरा आधार मेरी पहचान। आज के भारत की यही सबसे बड़ी डिजिटल सच्चाई है। जी हाँ, बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो, सरकारी योजना का लाभ लेना हो या किसी परीक्षा में आवेदन करना हो, आधार अब हर जरूरी काम की चाबी बन चुका है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड चोरी हो जाए, कहीं गिर जाए या आपको उसका नंबर भी याद ना हो और मोबाइल नंबर भी लिंक ना हो, तो क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी मुश्किल स्थिति में भी आप अपना आधार कैसे रिकवर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आधार कार्ड देश में जारी किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा। यह 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है जो हर व्यक्ति को बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी से जोड़ा जाता है। कई बार लोग आधार की फोटोकॉपी रखकर मूल कार्ड सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन जब असली कार्ड खो जाता है और नंबर भी याद नहीं रहता, तब समस्या खड़ी हो जाती है। खास तौर पर तब जब आधार से मोबाइल नंबर लिंक ना हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है और आपको आधार नंबर भी याद नहीं है, तो आप घर बैठे ई-आधार डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा। वहां आपकी पहचान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या आईरिसी स्कैन के जरिए की जाती है। आपसे कुछ बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और पता पूछा जा सकता है। सत्यापन पूरा होने के बाद आपको दोबारा आधार नंबर उपलब्ध करा दिया जाता है। यह ई-आधार की प्रति दी जाती है। इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाता है जो आमतौर पर लगभग 30 रुपए होता है। यदि आपके पास 28 अंकों वाला एनरोलमेंट ID EID मौजूद है जो आधार बनवाते समय मिला था, तो प्रक्रिया और आसान हो जाती है। एनरोलमेंट सेंटर में उस EID के आधार पर आपकी जानकारी निकाली जाती है और बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद आधार की कॉपी जारी कर दी जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि एनरोलमेंट स्लिप को संभाल कर रखें। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। यह सबसे सुविधाजनक स्थिति है। ऐसे में आप घर बैठे ऑनलाइन आधार रिकवर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां माय आधार सेक्शन में रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटन UID EID विकल्प मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, जन्मतिथि, लिंक, मोबाइल नंबर या ईमेल ID दर्ज करनी होती है। इसके बाद आपके मोबाइल या ईमेल पर एक OTP भेजा जाता है। OTP दर्ज करते ही आपका आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर स्क्रीन पर आ जाता है। इसके बाद आप ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ई-आधार पूरी तरह वैध दस्तावेज होता है और इसे डिजिटल या प्रिंट दोनों रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा UIDAI मास्क आधार का विकल्प भी देता है, जिसमें आपके नंबर यानी आधार नंबर के पहले 8 अंक छिपे रहते हैं और केवल अंतिम 4 अंक दिखाई देते हैं। यह विकल्प सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर माना जाता है। आधार से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले अपने आधार से मोबाइल नंबर अपडेट रखें। अगर मोबाइल नंबर बदल जाए तो तुरंत अपडेट कराएं। वहीं दूसरा, आधार की कॉपी हर जगह साझा ना करें। जहां जरूरी हो वहां मास्टर आधार कार्ड का उपयोग करें। तीसरा, आधार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत आधिकारिक हेल्पलाइन या वेबसाइट पर दें। आज के डिजिटल दौर में आधार केवल एक कार्ड नहीं बल्कि आपकी पहचान, बैंकिंग, सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति और कई सेवाओं की चाबी है। इसलिए इसे सुरक्षित रखना और समय समय पर जानकारी अपडेट करना बेहद जरूरी है। अगर कभी आधार खो भी जाए तो घबराने की बजाय सही प्रक्रिया अपनाएं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। बस स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जरूरत के समय कोई भी व्यक्ति असहाय महसूस ना करे। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।